जय श्री श्याम, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मज़े से होंगे और एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक फिर एग्ज़ाम संबंधी सूचना। और एग्ज़ाम संबंधी सूचना ये है कि अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के साथ थर्ड और फोर्थ के एग्ज़ाम भी लगने वाले हैं। नॉन कॉलेज वालों के एक साथ फॉर्म भरवा लिए गए हैं। ठीक इसी प्रकार फिफ्थ और सिक्स के फॉर्म एक साथ भरवा लिए गए नॉन कॉलेज वालों के, तो उनके भी एग्जाम लग रहे हैं। तो नॉन कॉलेज और रेगुलर सभी स्टूडेंट्स के एग्जाम लग रहे हैं और एग्जाम की इस श्रृंखला में हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसी के साथ साथ अभी स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं कि जो मेन पेपर है के अलावा एसईसी में भी पेपर हैं, थर्ड सेमेस्टर की बात करें, और वीएससी में भी पेपर हैं और एमडीसी में भी पेपर हैं। ठीक है ना? ये जो स्पेशल कोर्स है, मूल्य संवर्धित कोर्स है, कौशल संवर्धित कोर्स है, बहुविषयक जो कोर्स बोलते हैं इनको, एमडीसी को, इनसे संबंधित अब हुआ यूं कि सेमेस्टर प्रणाली लागू होने के साथ स्टूडेंट ने अलग अलग सब्जेक्ट का चुनाव कर लिया। कईयों ने तो सोशल सर्विसेज का चुनाव कर लिया सोशोलॉजी में, कईयों ने मतलब थर्ड सेमेस्टर में, कईयों ने जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसका चयन कर लिया, कईयों ने ज्योग्राफी का चयन कर लिया, कईयों ने फिजिक्स का चयन कर लिया, अलग अलग सब सब्जेक्ट का चयन कर लिया। किसमें? एमडीसी में। कब? थर्ड सेमेस्टर में। तो फिफ्थ सेमेस्टर में उनके एक एक सब्जेक्ट ही खुल रहे हैं। एसएससी और वीएससी का तो कोई, एसईसी और वीएससी का तो कोई है ही नहीं। एमडीसी के कईयों के तो जो खुल रहा है सब्जेक्ट वो ह्यूमन ज्योग्राफी खुल रहा है, कईयों के रिसोर्सेज ज्योग्राफी खुल रहा है, कईयों के स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट, कईयों के पब्लिक सोशल सर्विस है वो खुल रहा है। तो इस प्रकार अलग अलग सब्जेक्ट हो रहे हैं। तो हम सारे सब्जेक्ट के वीडियो या सारे सब्जेक्ट की क्लासें तो नहीं लेकर आ सकते, लेकिन जो ज्यादातर स्टूडेंट्स ने जो विषय लिए हैं उन सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए हम कम से कम 4-5 विषयों के इंपॉर्टेंट क्लास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनका सिलेबस समझेंगे। ठीक है? तो आज हम बात करेंगे एमडीसी सब्जेक्ट फॉर फिफ्थ सेमेस्टर के लिए, बीए, बीएससी, बीकॉम सभी के स्टूडेंट्स के लिए है। और ऑल यूनिवर्सिटीज, इसमें कोई फिक्स यूनिवर्सिटीज नहीं है कि कोटा यूनिवर्सिटी के लिए है या फिर ये अलवर मत्स्य यूनिवर्सिटी के लिए है या राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए। जिसके पास भी ये जो सब्जेक्ट होगा वो सारे स्टूडेंट ये देख लें। तो आज की क्लास में हम एमडीसी के सब्जेक्ट की बात करेंगे और केवल एक विषय की बात करेंगे, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। जिन्होंने एमडीसी में सब्जेक्ट भरा है स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट, उसका सिलेबस क्या रहने वाला है, इस क्लास में केवल और केवल हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे। फिर आपको एक बात और बता देना चाह रहा हूं, इसके अलावा कई स्टूडेंट के स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट नहीं है, कईयों ने रिसोर्सेज ज्योग्राफी भी नहीं लिया, कईयों ने सोशल सर्विस भी नहीं लिया, कोई पांचवा ही ले लिया। तो आपसे मेरा हाथ जोड़कर यही अनुरोध है, यही प्रार्थना है कि कमेंट सेक्शन में जाकर, अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए ना, तो कमेंट सेक्शन में जाकर एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि सर इस विषय से संबंधित एमडीसी का सब्जेक्ट लिख दीजिएगा कि सर इस विषय से संबंधित भी सिलेबस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उपलब्ध करवाओ। तो मैं समय रहते हुए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उपलब्ध करवा दूंगा। समझ गए? ठीक है? तो बिना देरी किए हुए हम अपने क्लास की ओर बढ़ते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए आराम से देखिए। आ जाओ। ये रहा गवर्नमेंट पाठ्यक्रम। ये देखो पाठ्यक्रम एमडीसी का है, पीएडी। अब सर ये किन के आया? जिन्होंने थर्ड सेमेस्टर में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिया था। समझ में आ रही है बात? जिन्होंने थर्ड सेमेस्टर में एमडीसी में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिया था, उनके ऑटोमेटिक फिफ्थ सेमेस्टर में एमडीसी में, उनके क्या खुल रहा है? राज्य और स्थानीय सरकार। राज्य और स्थानीय सरकार का मतलब स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। थोड़ा सा इंग्लिश में बता देता हूं, बच्चे कहेंगे सर ये हमारे सिलेबस यही आ रहा है पेपर में, देख लेना भले ही क्या है। डिटेल सिलेबस एमडीसी पीएडी 79T309 स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट फिफ्थ सेमेस्टर। ये फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है, बीए, बीएससी, बीकॉम वाले सभी के लिए स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे वो राजस्थान यूनिवर्सिटी का हो, चाहे मत्स्य यूनिवर्सिटी का हो, चाहे वो कोटा यूनिवर्सिटी का हो, और चाहे वो कहीं का भी हो। सेमेस्टर प्रणाली लग रही है और जिसके पास ये सब्जेक्ट है उन सभी के लिए सेम सिलेबस। ओके? स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट फिफ्थ सेमेस्टर, 3 घंटे का पेपर है बेटा। मेजर पेपर है, डिस्क्रिप्टिव मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप है नहीं, आपको रिटर्न पेपर मिलेगा, आपको लिख कर आना है। ओके? अब देखो ये तो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड। एक बार आप इसको भी थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है ना? स्टेट राज्य की परिभाषा है, राजस्थान में जो एकीकरण हुआ उसके बारे में है, गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर है, काउंसिल मिनिस्टर है, ऑर्गेनाइजेशन संगठन वगैरह उससे संबंधित है, और कृषि के बारे में है,
उसके बारे में लोकल गवर्नमेंट के बारे में दे रखा है, और कॉन्स्टिट्यूशन मतलब भारत का जो संविधान है उसके बारे में, उसके फीचर्स, काउंसिल और म्यूनिसिपल्स वगैरह कॉर्पोरेशन उनके बारे में दे रखा है। ठीक है, तो स्टेट और लोकल गवर्नमेंट ये दोबारा से बता देता हूं मैं। स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट एमडीसी का सब्जेक्ट है 5th सेमेस्टर वालों के लिए। तो सिलेबस क्या रहने वाला, पहले तो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे केवल और केवल सिलेबस की। कई स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है कि पढ़ना क्या है, सर कहां से क्वेश्चन आएगा। देखो एमडीसी पीएडी मिसप्रिंट हो गया, पीएडी 7090 309 राज्य और स्थानीय सरकार 5th सेमेस्टर, 4 क्रेडिट का मतलब कितने नंबर का पेपर है, पेपर मतलब 4 क्रेडिट बता रहा है ना। 4 क्रेडिट, तो 4 इंटू 25 बराबर 100 नंबर का। ठीक है ना, 100 नंबर का पेपर है। ठीक है, स्वयं पाठी छात्रों के लिए पेश, बिल्कुल रेगुलर और नॉन कॉलेज दोनों के लिए है। रेगुलर के लिए भी यही है सिलेबस, और नॉन कॉलेज स्टूडेंट के लिए भी यही सिलेबस है। आ जाओ तो सर, चलिए सर एक एक टॉपिक को आराम से बता दीजिए। मैं एक एक पॉइंट के बारे में थोड़ा थोड़ा बताता भी चलूंगा, सारा कुछ बता दूंगा, उसके बाद में फिर आपके लिए लेकर आऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इतने देर कल तक परसों तक जब तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आते सब इतनी देर तक हम क्या करें, आप इनसे संबंधित, आप इन टॉपिक से संबंधित आपके पास जो बुक है उसमें से याद करते रहो। राज्य और स्थानीय सरकार पेपर का नाम है फर्स्ट, क्या कह रही है देखो, यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट कह रही है राज्य, राज्य का अर्थ और महत्व, राज्य क्या होता है उसकी डेफिनेशन बतानी है आपको। राज्य का अर्थ क्या है, महत्व। राजस्थान राज्य के एकीकरण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, मतलब किस प्रकार देसी रियासतों ने एकीकरण किया, कौन से राजा, कौन सी जो देसी रियासतों के जो राजकुमार थे, जो राजा थे, वो एकीकरण के लिए तैयार थे, नहीं थे। एकीकरण में किन देसी रियासतों का सबसे ज्यादा योगदान रहा, कौन एकीकरण करना चाह रहे थे, नहीं चाह रहे थे, सरदार पटेल की एकीकरण में क्या भूमिका रही, पूरी पृष्ठभूमि है ये आएगी ना, पूरी की पूरी पृष्ठभूमि। एकीकरण में किस प्रकार हुआ, कितने चरणों में, तो 7 चरणों में एकीकरण हुआ, उसके एक स्टेप। ओके, राज्य की कार्यपालिका, राज्यपाल क्या है, इसकी क्या शक्तियां हैं, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद, मुख्य राज्यपाल की शक्तियां, मंत्री परिषद की शक्तियां, इनकी क्या भूमिका है, राज्यपाल की क्या भूमिका है, मुख्यमंत्री की क्या भूमिका है, एवं इनके क्या कार्य हैं। राज्य सचिवालय का संगठन, राज्य सचिवालय का संगठन कौन करता है, और राज्य सचिवालय के कार्य क्या है। पहली यूनिट तो राज्य, उसके अर्थ, महत्व, राज्य के जो मुख्यमंत्री, राज्य के जो राज्यपाल साहब हैं उसके बारे में, उनकी शक्तियों के बारे में, और राज्य सचिवालय है, सेक्रेटरीट जो है उसकी संगठन कौन करता है, सेक्रेटरीट में कितने व्यक्ति बैठते हैं, क्या है, और उनके फंक्शंस क्या है। ओके, हाँ सर बिल्कुल। यूनिट 2 में क्या है, अब इनसे संबंधित आपको बुक, बुक के लिए मैं आपको बता देता हूं, जो पब्लिकेट की, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो बुक चल रही है, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में, या पहले चलती थी एनुअल एग्जाम में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक में टॉपिक आपको देखने को मिले, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ये एक पेपर है, राज्य और स्थानीय सरकार। आ जाओ, सचिवालय निदेशालय संबंध, सचिवालय और निदेशालय में क्या संबंध है। राजस्थान में गृह विभाग, वित्त विभाग और उच्च शिक्षा आयुक्तालय कहाँ है, इनके इनके क्या क्या कार्य हैं। देखो संगठन आ गया ना, इनका संगठन कौन करता है, गृह विभाग का संगठन कौन करता है, इसका मुख्य क्या कहलाता है, गृह मंत्री, वित्त मंत्री। और उच्च शिक्षा आयुक्तालय कहाँ है राजस्थान में, उसकी क्या शक्तियां हैं, और उच्च शिक्षा आयुक्तालय जो है राजस्थान में वो किस किस प्रकार की शिक्षा प्रोवाइड करवाता है, शिक्षा के लिए नए नवाचार कैसे लाता है, सारी बातें आपको पढ़नी है। जिला कलेक्टर, जो राज्य का जो जिला कलेक्टर है, तथा पुलिस अधीक्षक की भूमिका क्या है, पुलिस सुप्रीडेंट जो होता है राज्य का, एसपी साहब, उसकी क्या भूमिका है, उसके क्या कार्य हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी, यहां से तो सवाल आएगा ही आएगा। आरपीएससी का संगठन, आरपीएससी का कार्यालय अजमेर में, संगठन कब हुआ, कितने सदस्य हैं, जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है, उसका कार्यकाल कितने दिन का होता है, ये सारी बातें, और उसके कार्य क्या क्या हैं, क्या क्या कार्य करता है जो संघ लोक सेवा आयोग राजस्थान में जो अजमेर में स्थित है, उसकी क्या क्या भूमिका है। ठीक है, उसके बारे में आपको बताना है। फिर आ जाओ आगे,
यूनिट 3 में, यूनिट 3 में स्थानीय सरकार। अब देखो, अर्थ और महत्व, वो राज्य सरकार थे क्योंकि अपने जो टॉपिक है या बुक है उसका नाम है राज्य और स्थानीय सरकार, यही है ना, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। अर्थ और महत्व, भारत में स्थानीय सरकार का उद्भव, स्थानीय सरकारों का उद्भव कब हुआ, कब से स्थानीय सरकारें बनना चालू हुई। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या कह रहा है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत कौन कौन से प्रावधान हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या उनके महत्व हैं। ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के कार्य, ग्राम पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है, क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। पंचायत समिति, पंचायत समिति का गठन कब करता है, इसमें कितने सदस्य होते हैं, इनका चुनाव कितने कार्यकाल तक होता है। वही पंचायत, ग्राम पंचायत की बात करें तो ग्राम पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है, क्या क्या उसकी शक्तियां होती है, कौन कौन से कार्य करवा सकता है। जिला परिषद, पंचायत समिति के बाद में बड़ा जो पार्ट आता है वो कौन आता है, जिला परिषद। इसका संगठन, जिला परिषद का संगठन, इसका मुखिया क्या कहलाता है, जिला प्रमुख। जिला प्रमुख के चुनाव कब होते हैं, कौन कौन वोट डालते हैं, वोट की प्रक्रिया क्या है, चुनाव की प्रक्रिया क्या है, वो सारी की सारी, और इसकी शक्तियां क्या है, इसके पास कौन कौन से पावर हैं, ठीक है ना, किसके पास, जिला परिषद के पास क्या क्या कार्य करवा सकती हैं, वो सारे बातें। तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, इनकी शक्तियां और इनके कार्य। ओके, यूनिट 4 में बहुत इजी सिलेबस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, यहां से अच्छे अच्छे सवाल आएंगे। और आपके यही, इससे एक फायदा और भी है, कंपटीशन के लिए भी अगर कोई बच्चा ये पढ़ रहा है ना, तो बीए बीएससी बीकॉम कर रहा है और उसके बाद में कंपटीशन में जा रहा है, तो ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। यहाँ से काफी सवाल आते हैं कंपटीशन में। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में बताना है, प्रावधान क्या है, 74वां संविधान संशोधन के क्या प्रावधान है, क्या कहता है, इसके अकॉर्डिंग क्या रूल और रेगुलेशन है, विशेषताएं बतानी है, महत्व बताने हैं, सिग्निफिकेशन बताने हैं। नगर पालिका, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, इनमें क्या अंतर है, इनके क्या कार्य हैं और इनका संगठन कौन करता है। इनका नगर पालिका का जो मुखिया वो क्या कहलाता है, नगर परिषद का क्या कहलाता है, और नगर निगम का मुखिया जो क्या कहलाता है, महापौर, पार्षद, जो भी है उनके बारे में आपको बताना है। राज्य वित्त आयोग एवं राज्य निर्वाचन आयोग, इलेक्शन जो करवाने वाला जो आयोग है ना, वो कौन सा है, राज्य निर्वाचन आयोग। इनका संगठन कौन करता है, इसके क्या क्या कार्य हैं, कब कब ये इलेक्शन करवा सकते हैं, इनके पास क्या क्या शक्तियां होती है। और ये बुक है, ये बुक्स हैं। अब मैं आपको बता देता हूं सर, इसमें बच्चे कमेंट करेंगे कि सर कहां से पढ़ें, तो आपको रमेश अरोड़ा जी व गीता चतुर्वेदी जो डॉक्टर साहब हैं, आपको इनकी बुक में सजेस्ट कर रहा हूं, जिसमें टॉपिक का नाम है भारत राज्य प्रशासन, ठीक है ना। इसके अलावा मलिक एंड कंपनी की, सुरेंद्र कटारे जी की राज्य प्रशासन के नाम से बुक आती है, उसमें भी ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे। इसके अलावा सुरेंद्र कटारे जी की बुक है पंचायती राज संस्थाएं, अतीत वर्तमान भविष्य, इस बुक में भी आपको, अशोक शर्मा जी की भारत में स्थानीय प्रशासन, उनकी बुक में भी मिल जाए। ये बुक्स के नाम है, ठीक है ना, इस बुक्स के नाम, ये इनके राइटर हैं निरंजन मिश्र, भारत में पंचायती राज परिबोध और जैव, ठीक है ना। इसके, इन बुक्स के नाम से भी, राज्य प्रशासन के नाम से भी, भारत में स्थानीय शासन, ठीक है ना, इनके नाम से भी आप बुक, ये जो है ना बुक्स के नाम, ये बुक्स के नाम बताकर आप बुक्स खरीद कर तैयारी कर सकते हैं, अभी समय है, ठीक है ना। तो ये हो गई बात किसकी सर, ये हो गई बात सिलेबस की। 4 यूनिट का सिलेबस आपके पास आ गया है। हम अगली क्लास में जल्दी से जल्दी इन जो टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स पर इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से बनने वाले हैं, 73वां संविधान संशोधन पूछेगा कि 74वां पूछेगा, कि कलेक्टर की शक्तियां पूछेगा, कि सुप्रीडेंट पुलिस अधीक्षक की शक्तियां पूछेगा, कि या मुख्यमंत्री के कार्य या मुख्यमंत्री की शक्तियां, राज्यपाल से संबंधित सवाल पूछेगा, कार्यपालिका, नगर परिषद क्या पूछेगा। हम या हमारी टीम विश्लेषण करके जल्द ही आपके सामने इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रस्तुत करने की कोशिश करेगी। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई, मैंने बुक्स का नाम बता दिया है, पढ़ाई सुचारू रूप से जारी है।